जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, कैसे हो? आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? आपको देखो क्या कान्हा जी आशीर्वाद देने आए हैं, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप कान्हा जी के दर्शन करो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे स्कूल के सारे बच्चे पास हो जाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बच्चों, अब हम करेंगे लेसन 5। लेसन 5 का नाम है बैलेंस डाइट एंड पोषण, संतुलित आहार और पोषण। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार अर्थात ऐसा आहार, ऐसा भोजन जिसमें पोषण के सभी आवश्यक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल सही अनुपात में विद्यमान हो, उसे कहते हैं संतुलित आहार। और फिर उसके बाद आता है पोषण। पोषण किसे कहते हैं? किसी भी जीवित प्राणी के खाना पचाने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन आता है ये संतुलित आहार में कौन कौन से तत्व कितने प्रकार के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। ठीक है बच्चों, ये मैं बताता हूँ आपको। उल्टा है। मैक्रो तत्व, इनकी हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इसकी जो मैक्रो तत्व होते हैं हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इसको मैक्रो तत्व कहते हैं। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और जल। माइक्रो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? इनकी हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे विटामिन, खनिज लवण। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। मैक्रो और माइक्रो तत्व में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। मैक्रो में हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है और माइक्रो में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन और खनिज लवण ये आते हैं माइक्रो में। फिर उसके बाद आते हैं जो गैर पोषक तत्व कौन से हैं और पोषक तत्व कौन से हैं। पोषक तत्व तो सारे ही हैं, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन। और गैर पोषक तत्व कौन कौन से हैं? जल, फाइबर, रंग कोशिक, ये जो सारी चीज़ें हैं ये गैर पोषक तत्व हैं। और विटामिन के बारे में आपसे जरूर पूछेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जल में घुलनशील विटामिन और नंबर 2 वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन के लिए आपने एक शब्द याद करना है, वो है कीड़ा। KEDA अर्थात विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये जो हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और सी। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। वसा में घुलनशील विटामिन है कीड़ा, और जल जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी और विटामिन बी। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। कौन कौन सी चीज़ों में ये सारी चीज़ें मिलते हैं? फैट्स किस में मिलता है? जैसे बटर में, घी में, नॉन वेज में। आपने इस चीज़ों का भी आपने सारा स्टडी कर लेना है। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से स्टडी करने। फिर उसके बाद पूछता है हेल्दी वेट कौन सा है। हेल्दी वेट वो होता है बच्चों जिसमें हम बिना बीमारी के निरोग रहकर लंबा जीवन व्यतीत करते हैं, इसे कहते हैं हेल्दी वेट। ना वजन कम हो ना वजन ज़्यादा हो, जितनी हमारी हाइट है उसके अनुसार हमारा वेट हो। उसके बाद क्वेश्चन आता है डाइटिंग, अल्पाहार। डाइटिंग कहते हैं कुछ लोग होते हैं ना, अपना वेट कम करने के लिए खाना कम कर देते हैं, जितनी उनको आवश्यकता होती है कैलोरीज की उससे भी कम खाना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होती है, उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी हेल्थ वीक हो जाती है, वजन कम हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं। तो इसे कहते हैं डाइटिंग अर्थात आवश्यकता से कम खाना। अगर आपने वजन अपना कम ही करना है तो उसके और बहुत सारे तरीके हैं। आप बैलेंस डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, योग प्राणायाम करें, और बड़ी सारी चीज़ें हैं। डाइटिंग इसका जो है ना, पर डाइटिंग के लिए ये समाधान जरूरी नहीं है। आप इसके लिए आपको जो आवश्यकता है खाने की वो आपको खाना ही चाहिए। उसके बाद कहता है आहार असहनशीलता, फूड एनर्जी एलर्जी। कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हमारा सीट जो है ना, शरीर पचा नहीं पाता। उसको खाने के बाद हमारे शरीर में जैसे उल्टी आना, किसी को दस्त लग जाना, पेट दर्द हो जाना, चक्कर आना, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती हैं। इसे कहते हैं खाद्य असहनशीलता अर्थात खाने के बाद हमारा शरीर उसको रिएक्ट करता है, उसको पचा नहीं पाता। उसके बाद कहता है आहार मितक। आहार मितक कौन कौन से हैं? अर्थात जो हमारे समाज में झूठी मितक बातें हैं,
जैसे कॉफ़ी पीने से कैंसर हो जाता है, आलू खाने से मोटापा हो जाता है, मछली के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, इससे सफ़ेद दाग हो जाते हैं। जो झूठी बातें हैं, जो साइंटिफिक नहीं है, साइंस इन बातों को नहीं मानता, इसे कहते हैं आहार मिथक। उसके बाद पूछता है वो, खेलने से पहले आहार कौन सा होना चाहिए। खेलने से पहले जो है ना, आहार हमें हल्का फुल्का भोजन कर सकते हैं, तरल पदार्थ ले सकते हैं, फल दूध आदि का सेवन कर सकते हैं जिससे हमें एनर्जी मिले। और उसके बाद खेलने के दौरान हमें क्या ले सकते हैं, खेलने के दौरान हमें पानी की कमी को पूरा करने के लिए नींबू पानी पी सकते हैं, ग्लूकोन डी पी सकते हैं, सादा जल पी सकते हैं। और खेलने के पश्चात जो है ना, हमें कैसा आहार लेना चाहिए, खेलने के पश्चात हमें ऐसा आहार लेना चाहिए जो हमारी एनर्जी, जो हमारी कैलोरीज वेस्ट हो गया वो हमें दोबारा प्राप्त हो जाए, थकावट भी कम हो। इसके लिए हम प्रोटीन युक्त आहार ले सकते हैं। आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से स्टडी करें, खुश रहें, और जो है ना टाइम टेबल बनाएं, उस हिसाब से आप स्टडी करें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।